क्या आपको पता है कि इंग्लिश लेटर यू का उच्चारण केवल यू नहीं होता है, इसके बहुत से उच्चारण होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि यू के कितने उच्चारण होते हैं। तो यू के ये बहुत सारे उच्चारण होते हैं। इन सभी उच्चारण को आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी के उच्चारण कैसे, कब, कहाँ, क्या करना है। तो इस मास्टर चार्ट के जरिए आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैं पैटर्न बताऊंगा, इसके बाद साउंड बताऊंगा, फिर रूल्स, इसके बाद एग्जाम्पल्स, ये सभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो ये सभी आप आसानी से समझ जाएंगे कहाँ पर कौन सा शब्द और उसका क्या उच्चारण होगा। जिनको उच्चारण संबंधी समस्या है उन सभी को यह वीडियो जरूर शेयर करें। यहाँ पर देखिए, पहला जो पैटर्न है, तो पैटर्न है यहाँ पर C प्लस U प्लस C। तो इसका तात्पर्य है C मीन्स कॉन्सोनेंट U इंग्लिश लेटर और C कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन प्लस U प्लस व्यंजन। और इसका सिंपल सा अर्थ है कि दो व्यंजन के बीच में जब U आता है तो उसका उच्चारण होता है अ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज सिलेबल में U अक्सर शॉर्ट हो जाता है, अर्थात इसका उच्चारण आ हो जाता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सन, पहला शब्द, और दूसरा शब्द है कप, तीसरा शब्द है लक, चौथा शब्द है मड। इन सभी का यह उच्चारण होता है। इसका उच्चारण होगा सन, इसका उच्चारण कप, इसका उच्चारण लक और इसका उच्चारण मड होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में मैं PUT को पुट और BUT को बट क्यों पढ़ा जाता है, इसका असली कारण मैं बताया हूं। तो आप चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को देख सकते हैं कि इसका असली कारण क्या है। पुट को पुट क्यों पढ़ा जाता है और बट को अर्थात बट क्यों पढ़ा जाता है, PUT को पुट क्यों पढ़ा जाता है और BUT को बट क्यों पढ़ा जाता है, उसमें आप पूरा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। दूसरा जो उच्चारण होता है वह होता है यू का, होता है हिंदी यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कारण क्या है, तो कारण है उसका यू के बाद व्यंजन आए और व्यंजन के बाद वॉवेल आए। और वह वॉवेल कौन सा आएगा, तो अधिकतर या अक्सर वह वॉवेल ई आएगा। तो वहां पर यू उच्चारण करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है रूल्स में ओपन सिलेबल में यू, नियम में यह लिखा है ओपन सिलेबल में यू का उच्चारण यू अर्थात हिंदी का जो साउंड यू होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है यू साउंड होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा है UNIT, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने वहां पर यहाँ पर जो मैंने नियम आपको बताया है, यू के बाद क्या आया है, तो यू के बाद एक व्यंजन आया है और व्यंजन के बाद एक वॉवेल आया है, वॉवेल है आई, इसलिए इसका उच्चारण हो रहा है यू अर्थात यूनिट। इसके बाद दूसरा शब्द है US प्लस ई। तो यू के बाद एक व्यंजन आया है और व्यंजन के बाद एक वॉवेल आया है और इसलिए इसका उच्चारण होगा यूज।
इसके बाद यह अगला शब्द है, इसका उच्चारण होगा यूनिवर्स। कारण यू के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद एक कोई वॉवेल आए तो वहां पर यू को हम यू ही पढ़ेंगे। इसके बाद है आफ्टर आर एल जे, यानी आर एल जे कि इन अक्षरों के बाद, कौन सा अक्षर, आर एल जे, इन अक्षरों के बाद यदि यू आता है तो वहां पर यू का उच्चारण बड़ा ऊ होगा। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है वाई साउंड हट जाता है और जिसे क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यॉर्ड ड्रॉपिंग। और यहां पर उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, रूल को इसको पढ़ेंगे RULE, इसको पढ़ेंगे रूल, र में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। इसके बाद दूसरा शब्द है जून, ज में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। इसके बाद है अगला पैटर्न है U प्लस R। यदि शब्द में U प्लस R जुड़ा है तो हम क्या पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे अर। यहां पर नियम में लिखा है UR अक्सर स्ट्रेस्ड वॉवेल बनता है। तो स्ट्रेस्ड वॉवेल अर्थात जोर का स्वर बनता है, यानी जोरदार आपको बोलना है। तो यहाँ पर स्ट्रेस वॉवेल बनता है और उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसका उच्चारण होगा BURN, इसका उच्चारण होगा वर्ण। अगला है, इसका उच्चारण होगा टर्न। अगला शब्द है, इसका उच्चारण होगा नर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ और र अर का उच्चारण किया जा रहा है। इसके बाद अगला पैटर्न है U प्लस RE। यदि U के बाद RE आता है तो उच्चारण क्या होगा, साउंड क्या होगा, साउंड होगा योर या फिर यूर। यहां पर लिखा है नियम में, वर्ड एंडिंग में वॉवेल आर साउंड। उदाहरण के माध्यम से यहां समझिए, क्योर, इसका उच्चारण हो जाएगा प्योर और इसका उच्चारण होगा सिक्योर। इसके बाद अगला पैटर्न है T प्लस URE और इसका उच्चारण क्या होगा, यदि साथ में है TURE तो इसका उच्चारण हो जाएगा चर। यहीं पर लोग गलती क्या करते हैं, TURE होता है तो इसका उच्चारण टर या टरे इस तरीके से गलत पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए टी पैलेटलाइज होकर CH साउंड बन जाता है, अर्थात च का साउंड बन जाता है। TURE तो हो जाएगा उसका साउंड चर। जैसे यहां पर लिखा है नेचर और कुछ लोग इसका उच्चारण करते हैं गलत तरीके से। अभी एक वीडियो में मैंने देखा है, उसमें इसका उच्चारण करते हैं नटूरे और इसका उच्चारण करते हैं फटूरे, जबकि इसका सही उच्चारण होगा
नेचर, और इस शब्द का उच्चारण होगा फ्यूचर। अगला शब्द है SURE। यदि यह शब्द आता है तो हो जाएगा उच्चारण झर सर। और यहाँ पर जो नियम है, यहाँ पर कह रहा है कि वर्ड ऑरिजिन पर निर्भर, यानी शब्द मूल रूप से कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर शब्द है और इसका उच्चारण क्या होगा, इसका सही उच्चारण होगा प्लीजर। और इसके बाद दूसरा शब्द है, इसका उच्चारण होगा प्रेशर। यहां पर ये देख सकते हैं। इसके बाद बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्यू के साथ हमेशा यू रहता है। कोई भी शब्द है और यदि क्यू उस शब्द में है स्टार्टिंग में, तो निश्चित रूप से क्यू के साथ यू रहेगा। जैसे यहां पर क्यू और यू है तो उसका उच्चारण होगा क्वा। यहां पर कह रहा है कि यू यहां कॉन्सोनेंट साउंड का रूप देता है, यानी यू का उच्चारण किस रूप में होगा, तो यू का उच्चारण देख सकते हैं यहां पर किस रूप में हो रहा है, अर्थात व्यंजन के रूप में किया जाएगा। यह बहुत कम लोगों को पता है। तो इसका उच्चारण होगा क्वीन। इसको इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा शब्द है क्विक और इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यू का उच्चारण क्या हो रहा है। तो यू का उच्चारण व के रूप में अर्थात व्यंजन के रूप में किया जा रहा है। इसके बाद अगला पैटर्न है G प्लस यू प्लस वी, अर्थात अर्थात जी अक्षर के बाद यू आए और यू के बाद कोई वॉवेल आए, कोई स्वर आए, तो वहां पर यू साइलेंट हो जाएगा। वहां पर यू साइलेंट हो जाएगा। नियम यहां पर है, यू सिर्फ जी को हार्ड बनाता है। यू का जो काम है वह क्या करता है, वह जी को हार्ड बना देता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से यहां पर समझिए। यहां पर इस शब्द का उच्चारण होगा गाइड। तो यहां पर देख सकते हैं जी को क्या कर रहा है, तो जी को थोड़ा सा लंबा कर दे रहा है या फिर हार्ड कर दे रहा है। इसके बाद दूसरा शब्द है और इसका उच्चारण होगा गिटार। इसके बाद अगला पैटर्न है OUS और यह सफिक्स के रूप में यदि काम करता है तो इसका उच्चारण हो जाएगा अस। OU सचवा साउंड के नाम से जाना जाता है। यहां पर यह शब्द लिखा है और इसका उच्चारण होगा फेमस। दूसरा शब्द है डेंजरस, इसका सही उच्चारण। इसके बाद है स्पेशल अपवाद। यह ऐसा शब्द है जो अपवाद के रूप में है। परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं, एक या दो लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते हैं। तो यहां पर भी यह किसी की नहीं सुन रहा है, किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है।
परिवार में एक या दो लोग होते हैं जो ऐंठे ही रहते हैं, तो यहां पर भी यह किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है। यहां पर देख सकते हैं स्पेशल एक्सेप्शन अर्थात स्पेशल अपवाद, विशेष अपवाद। और यहां पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है? यू का उच्चारण हो रहा है ई। ये तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यू का उच्चारण ई कैसे हो सकता है। तो यहां पर मैंने कहा कि यहाँ ऐंठने वाली बात है। परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो ऐंठे रहते हैं, कितना भी समझाओ कोई मतलब नहीं, चाहे जितना आप समझा लें, नहीं समझने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि रेयर इर्रेगुलर पैटर्न, अर्थात ये पैटर्न से इसका कोई वास्ता नहीं है, यह रेयर है। ये कह रहा है कि अनियमित पैटर्न है, किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ पर इसका उच्चारण देखिए क्या होगा, उदाहरण के माध्यम से। इस शब्द का उच्चारण होगा बिजी और इस शब्द का उच्चारण होगा बिजनेस। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यू का उच्चारण यहाँ पर ई हो रहा है और इसका कारण यह अपवाद के रूप में है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो सके।